गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों, आपने राख की रस्सी ये पाठ पढ़ा, कैसे लगा आपको बच्चों? वेरी नाइस, अच्छा है ना। तो मैंने ये पाठ आपको आधा पढ़ाया था, आधा आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको ये पाठ पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है, तो मैं आपको और एक बार ये फिर से लेती हूँ और जो हमारा बचा हुआ आधा पाठ है ना, मैं आपको आज ये पाठ पढ़कर सुनाती हूँ। तो बच्चों, आपको पता है मैंने ये पाठ आपको पढ़ाया था राख की रस्सी। तो राख जो है तो उसे कोई रस्सी नहीं बनती। तो ये जो पाठ है हमारा, ये मैंने आधा आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा। लोनपोगार ये कौन है? एक मंत्री है। और वो क्या है? कितवे जो उनके राजा है सोगनवसेन गाम्पो, तो उनके 32वें मंत्री थे। और वो बहुत ही होशियार और चालाक थे, बहुत ही होशियार और चालाक थे। कौन चालाक थे? लोनपोगार, ठीक है। तो वो इतने चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए वो मशहूर थे कि लोग दूर दूर से लोग उन्हें पहचानते थे। उनकी जो मशहूर इतने थे कि दूर दूर के गाँव के लोग उन्हें पहचानते थे कि हाँ, आपको अगर लोनपोगार पता है तो कोई भी मनुष्य कहेगा हाँ हाँ, वो आदमी वो इतना होशियार है और वो राजा का मंत्री है, वो लोनपोगार पता है वो बहुत होशियार है। तो ऐसी ही उनकी प्रसिद्धि जो है वो दूर दूर गाँव तक उनकी प्रसिद्धि मशहूर थी। कोई उनके सामने न टिकता था। तो ऐसे वो बहुत ही होशियार थे। लेकिन उन्हें एक चिंता सता रही थी। कौन सी चिंता बच्चों? कि उनका बेटा अभी बड़ा हो रहा है। लेकिन बेटा कैसा है? बहुत ही भोला है, सीधा साधा है। और लोनपोगार चिंतित है कि मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है लेकिन बहुत भोला है, उसका क्या होगा? कैसे उसका जीवन कैसे कटेगा? और मैं तो मेरे काम से मशहूर हूँ, लेकिन मेरा बच्चा नहीं है, मेरा लड़का वैसा नहीं है। अगर उसे होशियार बनाना है या चालाक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो लोनपोगार पहले से ही कैसा है? वो बहुत चालाक है, होशियार है। उसने एक तरकीब सोची और उसने कहा, अपने लड़के को बुलाया और कहा कि देखो, ये 100 भेड़िए हैं और इसे क्या करना है? शहर में लेकर जाओ और ना ही इसे मारना है और ना ही इसे काटना है। जैसे मैंने भेजा है वैसे ही लेकर आओ। 100 भेड़ियों के साथ लोनपोगार ने अपने लड़के को शहर भेज दिया और उसे कहा कि देखो, एक ही भेड़ियों को मारना भी नहीं और बेचना भी नहीं है। और इनके साथ साथ तुम्हें क्या लेकर आना है? 100 जौ के बोरे लेकर आना है, ठीक है। जौ यानी आपको पता है बच्चों, मैंने समझाया था। जौ यानी क्या? जैसे हमारे घर में गेहूँ चावल होते हैं ना, वैसे ही जौ ये अनाज है और वो खाया जाता है। तो 100 जौ के बोरे लेकर आना है। तो लड़का ठीक है बोला और शहर गया। जाने के बाद उसने सोचा कि अरे, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं 100 जौ के बोरे कैसे खरीद सकता हूँ? ऐसे वो चिंतित रहकर सड़क किनारे बैठा था। इतने में उसके सामने एक लड़की आ गई और लड़की ने कहा कि क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तो लोनपोगार के बेटे ने सारी कहानी उस लड़की को कह डाली। कहने के बाद लड़की ने कहा, अरे, इतनी चीज़ छोटी सी बात है, चलो। तो लड़की ने क्या किया कि उन भेड़ियों, जो 100 भेड़िए थे ना, तो उनके बाल काट दिए और बाजार में बेच दिया। बहुत सारे पैसे आ गए। उन पैसों से 100 जौ के बोरे लोनपोगार के लड़के को दे दिया और उसे गांव भेज दिया। तो लोनपोगार का बेटा खुश हुआ, क्योंकि
जैसे उसके पिताजी ने कहा था कि ये 100 भेड़े लेकर जाना है, ना ही उसे मारना है, ना ही उसे काटना है, और उसके साथ साथ 100 जौ के बोरे भी लाना है। तो वैसे ही उस लोनपोगार के लड़के ने किया था। तो लोनपोगार के लड़के को लगा कि मुझे अब पिताजी शाबाशी देंगे, प्रशंसा करेंगे और मुझे इनाम भी देंगे, ऐसे वो मन में सोच रहा था। जैसे ही लोनपोगार का लड़का गांव पहुंच गया, उसके पिताजी ने देख लिया, लेकिन पिताजी ज़्यादा खुश नहीं हुए। वो पिताजी उठकर बाहर चले गए। लोनपोगार के बेटे को दुख हुआ कि मैंने इतना अच्छा काम किया, जैसे पिताजी ने कहा था वैसे ही मैंने किया, तो पिताजी खुश क्यों नहीं है, वो चिंतित था। तो दूसरे दिन क्या हुआ, लोनपोगार ने अपने लड़के को बुलाया और कहा कि देखो, तुमने जो ये भेड़ियों के बाल काटकर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं प्रसन्न नहीं हूँ और मुझे तुम्हारे काम से कोई भी खुशी नहीं हुई है। तो अब तुम क्या करो कि और ये भेड़े लेकर शहर जाओ, इन्हें ना काटना है ना बेचना है। फिर से क्या करो, इन भेड़ियों के साथ 100 जौ के बोरे लेकर वापस आना। अगर तुम ये 100 जौ के बोरे जब वापस लाओगे तो ही मैं तुम्हें घर में लूँगा, नहीं तो नहीं। तो लड़का चिंतित रह गया कि अरे ऐसे क्या, मैंने इतना अच्छा काम किया, फिर पिताजी मुझे वापस शहर भेज रहे। ठीक है, वो बोला और 100 भेड़ियों के साथ वो शहर वापस चला गया। जाने के बाद वो ऐसे ही उदास सड़क किनारे बैठा था और उसे मन ही मन में बहुत ऐसा लग रहा था कि काश वो लड़की मुझे फिर मिल जाए और मेरा जो समस्या है उस समस्या का हल निकल जाएगा। ऐसे उसे बहुत मन ही मन में उसे लग रहा था और ऐसे ही हुआ। लोनपोगार के लड़के के सामने वो लड़की फिर आ गई और उसने कहा कि अरे, और तुम आ गए, क्या बात है, तुम वापस आ गए और परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। तो लोनपोगार के लड़के ने कहा कि देखो, मेरे पिताजी ने मुझे वापस शहर भेज दिया है और फिर उन्होंने मुझे 100 जौ के बोरों के साथ 100 भेड़ियों के साथ वापस घर आने के लिए कहा है, ना ही उसे मारना है और ना ही बेचना है, और ऐसे उन्होंने कहा है। अब मैं क्या करूं, ऐसे वो सोच रहा था और वो लड़की को बता रहा था। लड़की ने झट से जवाब दिया कि एक तरीका है, चलो इन भेड़ों के क्या करते हैं, सींग काटते हैं। इन भेड़ियों के सींग काटते हैं और 100 भेड़ियों के सींग तो कितने हो गए, एक भेड़े को 2 सींग होते हैं, तो 2 सींग काटने पर कितने हुए, 200 हो गए, 200 हो गए सींग। और इतने सारे सींग बाजार में बेचने के बाद बहुत अच्छा दाम मिल गया, क्योंकि वो भेड़ियों के सींग जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं। और उस लड़की ने अपनी होशियारी पर वो जो सींग के पैसे उसने सींग बेच दिए और बहुत सारे पैसे आ गए। और क्या हुआ, 100 जौ के बोरे खरीद लिए और लोनपोगार के लड़के को गांव वापस भेज दिया, 100 भेड़ियों के साथ, 100 बोरों के साथ, 100 जौ के बोरों के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजय भाव से सारी कहानी सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि मैंने 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहनने होगी।
लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर से सील कर दिया और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की रस्सी बच गई। इसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह नहीं गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे को शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। ओके, तो बच्चों यहाँ देखिए, लोनपोगार का लड़का वापस आ गया, क्योंकि लोनपोगार ने कहा था कि 100 भेड़ियों के साथ 100 जौ के बोरे वापस लाना है। तो ऐसे ही लोनपोगार के लड़के ने क्या किया कि 100 भेड़ियों के साथ वो जौ के बोरों के साथ वो घर पर वापस आ गया। उसे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी, जैसे कि पिताजी ने कहा वैसे ही मैंने किया। मैं अभी विजयी हो गया, मैं अभी जीत गया। पिताजी से मैं अपनी छाती तान कर कह सकता हूँ कि देखो पिताजी, मैंने कर डाला। ऐसे वो सोच रहा था और बहुत उसे खुशी हो रही थी, खुशी हो रही थी। उसने विजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई और सुनकर लोनपोगार ने बोला कि अभी क्या करना है कि उस लड़की ने तुम्हारी मदद की ना, फिर से उस लड़की के पास जाओ और उसे कहना कि 9 हाथ लंबी, जैसे हमारा एक हाथ होता है ना, एक हाथ जैसे हमारे कंधे से उंगलियों तक ये हाथ है ना, तो ऐसे 9 हाथ वाली रस्सी, 9 हाथ वाली रस्सी क्या करना है, मुझे राख की रस्सी बनाकर देने के लिए कहो उस लड़की से। तो लोनपोगार के बेटे ने क्या किया, अपने पिताजी का संदेशा उस लड़की को दे दिया। लड़की ने शर्त रखी, ठीक है मैं राख की रस्सी बना दूंगी, लेकिन तुम्हारे पिताजी से कहो कि वह रस्सी अपने गले में पहनना है। देखो बच्चों, लड़की कितनी चालाक है, कितनी होशियार है, कितनी बुद्धिमान है। तो लड़की ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पिताजी कहते हैं ना कि राख की रस्सी बनाओ, मैं 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पिताजी से कहना कि वह रस्सी गले में पहनना है। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर दी। तो ठीक है, लड़के ने अपने पिताजी से ये शर्त लड़की की बता दी। अगले दिन क्या हुआ कि 9 हाथ लंबी रस्सी लड़की ने ले ली, उसे पत्थर से सील कर रखा। जैसे कि एक बड़ा सा पत्थर होता है ना, उस पत्थर से उस लड़की ने क्या किया कि उसे पत्थर से वो बांध दिया उस रस्सी से और उसे जला दिया। रस्सी जली, मगर आकार वैसा ही रहा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था ना कि जैसे सूत की रस्सी होती है, रेयॉन की होती है, धागे की होती है, जूट की होती है, तो ये रस्सी सूखी हुई होती है, लेकिन उसे जलाने के बाद उसका जो आकार होता है ना वैसे ही रहता है। तो उस लड़की ने भी ऐसा ही किया, उस रस्सी को जला दिया और मगर वो जैसे रस्सी वाला आकार वैसा ही बच गया। इसे वह सील समेत लोनपोगार को वापस लेकर गई और उसे पहनने के लिए कहा। उस लड़की ने क्या किया देखो कि लोनपोगार के पास लेकर गई और उसे कहा कि ये अब पहन लीजिए। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी गले में पहनना असंभव है।
हाथ लगाते ही उसकी पाउडर हो जाएगी, हाथ लगाते ही उसे क्या हो जाएगा, वो हाथ में लग जाएगी। लेकिन लोनपोगार चकित रह गए, आश्चर्य हो गए, और उसने क्या किया, उस रस्सी को पहनना तो दूर, गले में पहनना तो दूर, तो उसे गले में पहनना तो दूर, उसे उठाना भी मुश्किल हो गया था, उठाना भी मुश्किल हो गया था। हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी। तो लोनपोगार उस लड़की की परीक्षा ले रहे थे और उस परीक्षा में लड़की पास हो गई। पास होने के बाद लोनपोगार खुश हो गया और उसने क्या किया, उस लड़की की चालाकी और होशियारी से लोनपोगार खुश हो गया और ज़्यादा वक्त न गवाते हुए, मतलब ज़्यादा समय न लेते हुए लोनपोगार ने क्या किया, अपने बेटे की शादी उस लड़की के साथ धूमधाम से कर डाली। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक? हमारे पाठ का नाम क्या है? राख की रस्सी। तो ये जो चतुर, होशियार, बुद्धिमान जो लड़की है, इसकी होशियारी आपको पता चली, कितनी होशियार थी। लोनपोगार ने अपने लड़के की शादी उस लड़की के साथ क्यों कर दी बच्चों? क्योंकि लोनपोगार का लड़का बहुत भोला सीधा साधा है, लेकिन उसके जीवन में अगर ये लड़की पत्नी बनकर आए तो उसका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो उसकी जो चिंता थी लोनपोगार को, तो वो चिंता मिट गई, क्योंकि उसके बेटे के जीवन में कौन आ गई? ये चालाक, होशियार, बुद्धिमान लड़की आ गई। तो इसीलिए लोनपोगार की चिंता मिट गई। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा पहला पाठ यहाँ ख़त्म हुआ है बच्चों। आपको सिर्फ क्या करना है, ये पाठ 2 बार पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है, और जब भी हमारा लाइव क्लास होगा तो इसके प्रश्न और उत्तर मैं आपको बताऊंगी, आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया पाठ? तो पाठ आपको 2 बार पढ़ना है। ओके, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं बच्चों। थैंक यू।